Hello everyone. So today we are going to learn about spectrometer and how to find the least count of spectrometer and how to take readings of spectrometer. Okay. So basically the objective of this experiment is to find the wavelength of sodium light using diffraction grating. So this is the picture of diffraction grating experiment with sodium light. ओके सो दिस इज दी कोलीमीटर आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को माउंट किया हुआ है। ये जो है दैट इज प्रिज्म टेबल, ओके, जहाँ हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को माउंट करते हैं और दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम स्पेक्ट्रोमीटर से हम डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करते हैं। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करता है, आपको सोर्स को यूज करके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा, है ना। डिफरेंट पैटर्न बनाएगा तो आपको क्या करना है कि किस ऑर्डर तक आपको रीडिंग लेनी है। तो यहाँ से सपोज दैट सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इमेज दिखाई देगी, जो स्लिट दिखाई देगी आपको, वही इमेज आपको एक सर्टेन एंगल के बाद, जैसे आप आईपी टेलीस्कोप को यूज करते हुए देखते हुए आगे चलेंगे तो सेम इमेज आपको एक एंगल के बाद मिलेगी और जो इमेज उसके बाद मिलेगी विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, है ना। उसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे फिर आपको एक इमेज दिखाई देगी तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो दैट मीन्स आप जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं और सेकंड ऑर्डर के लिए भी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके फाइन। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लिट। जब आप देखते हैं इनिशियली, जब टेलीस्कोप से आप देखेंगे आपको स्लिट किस तरीके से दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में दिखाने का कोशिश किया गया है। आपको एक येलो कलर का बहुत फाइन बीम आपको दिखाई देता है स्लिट, जिस इमेज की आपको रीडिंग लेनी होती है। ओके, ये जो है ये सोडियम लाइट के साथ दिखाया गया है। और आप सेकंड पिक्चर देखेंगे राइट हैंड साइड पे, ये जो है ये यहाँ पे हमने यूज किया है मरकरी लाइट। सपोज सोडियम लाइट के लिए आपको आप येलो कलर का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं और मरकरी लाइट से आप अदर कलर्स का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन, रेड, ब्लू सारी कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बिब्ग्योर जो बनता है वो आपको मरकरी लाइट के साथ बनता है। तो बाकी अदर कलर के लिए भी हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। फाइन। दिस इज द क्रॉस वायर। जब बीम बनेगा, स्लिट बनेगी, तो उस स्लिट की रीडिंग हम किस तरीके से लेंगे, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस वायर, है ना। तो इस क्रॉस वायर को हम वहां कॉन्साइड कराकर इमेज से, तो वहां उसकी हम रीडिंग लेंगे। तो फाइनली द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ, जिससे हम जो निकालेंगे सोडियम लाइट का वेवलेंथ, उसके लिए फॉर्मूला है दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा अपॉन एन, वेयर a प्लस बी इज ग्रेटिंग एलिमेंट जो कि 2.54 अपॉन 15,000। 15,000 क्या है, लाइन पर इंचेज ऑन ग्रेटिंग, है ना। थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेयर n इज द ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर तक निकाल रहे हैं वेवलेंथ, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि इक्विपमेंट बेसिकली स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो किस तरीके से, उसकी फंक्शनिंग क्या है, कौन सा पार्ट किस तरीके से वर्क करता है। ओके ओके, सो दिस इज योर स्पेक्ट्रोमीटर और इसमें ये जो आगे है ये कहलाता है आपका कोलीमीटर। ओके, एंड ये जो पार्ट है स्पेक्ट्रोमीटर में ये फिक्स्ड होता है, राइट। और इसको बोलते हैं हम स्लिट एडजस्टिंग स्क्रू। इस यहाँ से हम अपने सोर्स पे इस स्लिट को फोकस करते हैं और बहुत फाइन हमें स्लिट चाहिए होती है, इसलिए इस स्क्रू को आप आगे पीछे करके आप यहाँ से अपने सोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये जो है स्क्रू, यहाँ से अपनी जो इमेज मिल रही है उस पर हम इसको सोर्स पे फोकस करते हैं। फाइन। ओके, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं ये प्रिज्म टेबल है और इस प्रिज्म टेबल को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेवल करना होता है। तो ये स्पिरिट लेवल है, आप स्पिरिट लेवल को यूज करके यहाँ 3 स्क्रू दे रखे हैं, तो आप जो है स्पिरिट लेवल से आप इसको लेवल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें बीच में 2 मार्क लगे हुए हैं और जो बबल है इसके बीच में आ जाएगा, दैट मीन्स ये इस तरीके से लेवल हो जाएगा। फाइन। ओके, हम जो है इस एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा, जिनकी हमें डिफ्रैक्शन है, जिसको यूज करके हमें डिफ्रैक्शन एंगल, ग्रेटिंग स्टैंड है, इसको हम यूज करके हम यहाँ पे आप अपना ग्रेटिंग पुट कर सकते हैं और यहाँ से आपको पैटर्न मिलेगा। आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसको
ये आपका टेलीस्कोप है, इससे हम अपनी इमेज को देखेंगे, फोकस करेंगे और यहाँ से स्क्रू को यूज करके अपना इमेज फोकस करके आप जो स्लिट्स आपको चाहिए, जो पैटर्न बनेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, आप उस इमेज को यहाँ से देखकर रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें टेलीस्कोप में 2 स्क्रू दे रखे हैं। ये जो स्क्रू है इसको हम जो है टाइट करेंगे तो ये जो टेलीस्कोप जो है ये फिक्स्ड हो जाएगा, यहाँ से ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब रीडिंग आप जब ले रहे हैं उस समय आप इसको फिक्स करके रीडिंग लीजिए, जिससे कि रीडिंग चेंज ना हो। और लिटिल बिट आपको चेंज करना है तो इस स्क्रू से आप जो है मूव कर सकते हैं। जैसे टेलीस्कोप लिटिल बिट चेंज करके आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। इसको फ्री कर देंगे तो ये फ्री हो जाएगा। फाइन। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका जो है स्केल है, ये आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है। ओके, तो यहाँ से आप जो है अपना स्केल को रीड करके आप उसको रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने का तरीका सेम होता है। वर्नियर का 0 देखते हैं मेन स्केल पे कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, उसके बाद वर्नियर का डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, जो कि हम सारी चीज़ें हम समझेंगे। बेसिकली यू हैव 2 वर्नियर्स है ना, एक वर्नियर ये है, एक वर्नियर इधर है। तो आपको दोनों वर्नियर की रीडिंग लेनी होती है। आप किसी को भी V1 या V2 आप मान सकते हैं। सपोज दैट ये आपका इस वर्नियर को हमने V1 माना तो वो हमारा V2 हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, सपोज दैट आपको इस पोजीशन पर टेलीस्कोप है तो इस पोजीशन पर आपने रीडिंग नोट करी, तो आपने V1 की रीडिंग नोट करी और V2 की रीडिंग नोट करी, और दोनों का, क्योंकि ये सर्कुलर स्केल है डिग्री में होगा, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आप चेक करना चाहते हैं आपकी रीडिंग सही है या नहीं, तो V1 और V2 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 180 निकल के आएगा। अगर 180 निकल के आ रहा है दैट मीन्स आपकी रीडिंग सही है। ओके, तो लीस्ट काउंट और स्केल को कैसे रीड करेंगे, रीडिंग कैसे लेते हैं, वो हम ऑन बोर्ड सीखेंगे। थैंक यू। Hello everyone. So today we are going to learn about spectrometer and how to find the value of least count of scale and how to take reading of scale. Okay. So basically there are 4 steps, है ना। तो first step is least count of scale. Second one is main scale reading. Main scale reading, and third one is vernier scale reading, and last one is apply the formula. फाइन। इन 4 स्टेप्स को हम यूज करके किसी भी स्केल का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं और किसी भी स्केल का रीडिंग किस तरीके से लेते हैं हम ये इससे सीख सकते हैं। और मैं आपको 100% ये श्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो को सही से आप देखेंगे तो इसके बाद आपका लीस्ट काउंट का प्रॉब्लम जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑप्टिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो न्यूटन्स रिंग हो, चाहे वो एडवांस पोलारीमीटर हो, चाहे वो स्पेक्ट्रोमीटर हो, चाहे वो फ्रेजनल बाइप्रिज्म हो, कोई भी ऑप्टिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, आप उसका इजीली लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। और स्केल को कैसे रीड करते हैं वो भी आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली फाइनल रीडिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है, किसी भी स्केल का आपको रीडिंग निकालना है और फाइनल रीडिंग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग which is called MSR. Okay, main scale reading which is called MSR plus vernier scale reading which is called BSR into least count.
ये जो फॉर्मूला है, आप किसी भी स्केल का फाइनल रीडिंग आपको लेना है तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम सीखेंगे कि लीस्ट काउंट हम किस तरीके से निकालते हैं किसी भी स्केल का। ओके, लेकिन अभी इस वीडियो में जो है हम निकालने जा रहे हैं किसका, वी आर गोइंग टू फाइंड दी लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। यू कैन सी ऑन बोर्ड, दिस इज दी पोर्शन ऑफ स्केल, है ना, ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। मैंने एक स्पेक्ट्रोमीटर के एक पोर्शन को मैंने ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। नीचे जो है ये आपका मेन स्केल है, ऊपर जो है वो आपका वर्नियर स्केल है। बेसिकली देयर आर टू स्केल्स, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, और ये दोनों साइड में होते हैं इसके। किसी को भी आप V1 मान सकते हैं और किसी को भी आप V2 मान सकते हैं। ओके, अगर हम इस एक साइड के स्केल का रीडिंग लेते हैं, है ना, तो आप दूसरे साइड का भी उसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं मेन स्केल जो है, क्योंकि सर्कुलर स्केल है तो मेन स्केल डिग्री में होगा और वर्नियर जो है वो मिनट में होगा। फाइन, तो पहले हम इसका निकालेंगे क्या, लीस्ट काउंट। ओके, और लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको दो चीज की नीड होगी, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मेन स्केल डिवीजन। तो हम निकाल रहे हैं लीस्ट काउंट। तो 1 मेन स्केल डिवीजन देखते हैं कितना है, और वो आप देखेंगे जैसे मेन स्केल है, आपने देखा यहाँ पे मेन स्केल पर रीडिंग जो है 260, 270, 280 है। ओके, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि 260 से लेकर 270 के बीच में कितने डिवीजन्स हैं, क्योंकि ये है तो डिग्री में स्केल, लेकिन इन 10 डिग्री में 260 से लेकर 270 के बीच में इंटरवल कितना होगा, 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री में आप चेक करेंगे कितना डिवीजन है उसमें, वो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 260 से लेकर 270 के बीच में 30 डिवीजन है, आप काउंट करेंगे तो 30 डिवीजन आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें 30 डिवीजन और सभी स्केल में 30 डिवीजन होंगे। ओके, ऐसा नहीं है, आपको वो चेक करने पड़ेंगे डिवीजन कि कितने इसमें डिवीजन हैं, वो आपको नोट करना पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ पे हमने देखा कि 30 डिवीजन जो है, 30 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू है 10 डिग्री। फाइन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 10/30, तो ये हो गया आपका 1/3। ये किसमें आ गया, डिग्री में। ओके, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, यहां पे आप देख सकते हैं, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा, आप डिग्री है तो ये डिग्री को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 60/3। ओके, ये हो गया आपका मिनट में। तो नाउ यू हैव 1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, फाइन, अब आपको चेक करना होगा कि वर्नियर का जो है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो आपने देखा यहाँ पे ऊपर वर्नियर स्केल है और इसमें डिवीजन कितने हैं, 60, है ना। अब आपको चेक करना होगा कि ये 60 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, कितने डिवीजन के इक्वल हैं। तो आपने देखा ये 260 से लेकर 270 तक 30 डिवीजन है और वर्नियर स्केल और आगे तक जा रहा है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर 60 डिवीजन यानी एक डिवीजन पहले है मेन स्केल की, तो दैट मीन्स 59 डिवीजन हो गए किसके, मेन स्केल के। 59 डिवीजन जो है इक्वल है किसके, 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देन 60 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 59 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 59/60 मेन स्केल डिवीजन। फाइन, और लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की ऑलरेडी वैल्यू है आपके पास, तो यहां पर पुट कर देंगे 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 59/60 मेन स्केल डिवीजन। फाइन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कितना वैल्यू निकल के आएगा, ये आपके पास निकल के आ जाएगा 1/60 मेन स्केल डिवीजन। इज दैट ओके? ओके, तो
अब जो है यू हैव द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज 60/3 इन मिनट। तो आप इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1/60 इंटू 60/3, तो 60 विल कैंसिल, देन 1/3 is the least count of spectrometer in minute। ओके, अगर आपको ये डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/60 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/80, और ये हो जाएगा इन डी। इज दैट ओके? तो ये आपका लीस्ट काउंट निकल के आ गया, किसका, वर्नियर स्केल का। ओके, और सपोज तो आपके पास लीस्ट काउंट निकल के आया स्केल का 1/3 इन मिनट। फाइन। अब आपको सपोज दैट आपको फाइनल रीडिंग निकालना है, तो फाइनल रीडिंग के लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इज दैट ओके? ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल हम देखते हैं यहाँ पे इसका फाइनल रीडिंग क्या होगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो है जीरो वर्नियर का, आपने वर्नियर का जीरो देखेंगे। हम मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए पहले आपको चेक करना होगा कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल पर कहाँ कॉन्साइड कर रहा है ना। तो आपने देखा कि वर्नियर का जीरो जो है वो 260 पर कॉन्साइड कर रहा है, तो 260 तो हो जाएगी आपकी मेन स्केल की रीडिंग डिग्री प्लस, अब आपको चेक करना होगा VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब वर्नियर स्केल जो 60 डिवीजन है, 0 से लेकर 60 डिवीजन है, इसमें से कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो यहां पे आपको वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब कि यहां पर आप देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब वर्नियर में से कौन सा डिवीजन यहाँ कॉन्साइड कर रहा है। तो आपको देखेंगे यहाँ आप एग्जैक्टली आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल से, लेकिन वो डिवीजन काउंट करना होगा आपको किसका, वर्नियर का। ठीक है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो आप देखेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ डिवीजन जो है एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। तो यहाँ डिवीजन आ जाएगा 6 इंटू यहाँ लीस्ट काउंट 1/3, तो इसकी टोटल रीडिंग हो जाएगी आपकी 260 डिग्री, और ये हो गया आपका कितना, 2 मिनट। तो आप इसको लिख सकते हैं 260 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, ये आपका फाइनल रीडिंग आ जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी स्केल का रीडिंग फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।